नई बहू के जादुई कदम। सौम्या एक बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की थी, पर कुछ समय पहले ही उसकी माँ रेखा का स्वर्गवास हो गया, जिस कारण सौम्या के पिता बिरजू ने दूसरी शादी कर कविता को अपनी पत्नी बना लिया। बस तभी से सौम्या की सुलझी हुई जिंदगी में जहर घुलने लग गया। उसकी सौतेली माँ कविता उसे बात बात पर सुनाने लगती थी तो कभी मारती थी। वो साफ सफाई कर रही थी कि गीले पोछे के कारण कविता गिर जाती है और चिल्लाकर कहती है, अरे मोरी मैया, मार डाला मुझे, तोड़ दी मेरी कमर। इतनी बड़ी उठनी हो गई है लेकिन काम करना अभी तक नहीं आया। सौम्या कहाँ मर गई धरा। तभी जैसे तैसे कविता उठती है कि सौम्या के आते ही उसे एक तेज चांटा मारकर कहती है, नालायक, ऐसे झाड़ू पोछा लगाते हैं। अरे कल को ससुराल जाएगी तो तू मेरी नाक ही नीचे करवा देगी। तेरी वजह से मैं गिर गई। मैं तेरी सौतेली माँ हूँ, इसलिए तू मुझसे बदला ले रही है ना? नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो आपको अपनी माँ ही मानती हूँ, पर आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझते। आपके लिए तो बस प्रिया ही सगी बेटी है। सौम्या की ये बात सुनकर कविता उसका जोर से हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी से अपनी तुलना करने की? कहाँ मेरी बेटी और कहाँ तू गंगू तेली। मेरे सामने ज्यादा जुबान खोलने की जरूरत नहीं है। जा जाकर खाना बना शाम का। जी माँ। रोते रोते सौम्या सब्जी काटती है तो उसका हाथ कट जाता है और वह जोर से चिल्लाती है, माँ मेरे पास वापस आ जाओ। छोटी माँ मुझे बहुत मारती है, बहुत अत्याचार करती है मुझ पर। मैं उनकी बेटी बनने की जितना कोशिश करती हूँ वह उतना ही मुझे सौतेली कह देती है। माँ होती तो मेरी मरहम पट्टी कर देती। अरे ओ महारानी कहीं की, खाना बनाया नहीं ना तूने अभी तक? बस मैं बना ही रही हूँ, थोड़ी देर और। एक काम नहीं होता इससे, मेरे सिर पर चढ़कर नाच रही है। तुझे तो ससुराल भेज दूंगी, मेरे कलेजे से तेरा भार तो कम होगा। बड़बड़ाते हुए कविता अपने कमरे में चली जाती है। सौम्या खाना पकाकर तैयार कर लेती है। तभी शाम को उसका पिता बिरजू आकर कहता है, अरे सौम्या, प्रिया, कविता, जल्दी आओ, एक खुशखबरी है। क्या बात है पिताजी, आज आप बहुत खुश हैं? अरे बात ही ऐसी है। क्या बात है, जरा मुझे भी बता दीजिए। अरे जो मेरे फैक्ट्री में मेरे दोस्त है ना, सुरेश बाबू, वो अपने बेटे राहुल का एक साधारण सुलझी हुई लड़की से रिश्ता कराना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें अपनी सौम्या बेटी के बारे में बता दिया। फिर कल ही वो रिश्ता लेकर घर आ रहे हैं। अरे वाह सौम्या, बधाई हो। चलो अच्छा है, कम से कम ये तो इस घर से निकलेगी। जब देखो रोज इसकी मनहूस शक्ल देखनी पड़ती है। हाँ, और मेरा बोझ भी कम हो जाएगा। सौम्या, कल ठीक से तैयार हो जाना। ये सुनते ही सौम्या रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ की तस्वीर को पकड़कर कहती है, माँ मैं तो गलत साबित हो ही गई। पिताजी के लिए भी मैं एक बोझ हूँ। मुझे तो लगता था पिताजी मुझे प्यार करते हैं, पर नहीं, वो तो मुझसे रिहा होना चाहते हैं। सौतेली माँ ऐसी होती है, जानती हूँ, पर सौतेली माँ के आने से पिता भी सौतेला कब बन जाता है ये वक्त बता ही देता है। माँ मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। माँ यहाँ भी मुझे किसी का प्यार नहीं मिला। मुझे लगता है ससुराल वाले भी ऐसे ही होंगे, कोई प्यार नहीं करेगा मुझे। तभी सौम्या की माँ रेखा आती है और उसके सर पर हाथ रखकर कहती है, बेटा रो मत, तुझे बहुत अच्छा ससुराल मिलेगा। प्यार करने वाला तेरे कदम पड़ते ही उस घर की स्थिति इतनी अच्छी हो जाएगी कि वह सब लोग तुझसे प्यार करेंगे। मैं तुझे जादुई कदम का आशीर्वाद देती हूँ। माँ, आपको अब भी मेरी फिक्र है? ये सुनते ही उसकी माँ की आत्मा गायब हो जाती है। अगले दिन वह अपनी माँ की साड़ी पहनकर लड़के के सामने जाती है। तभी लड़के के माता पिता सुरेश, कांता कहते हैं, आपकी बेटी तो बहुत ही अच्छी है। हाँ, चेहरे से तो इसकी सादगी झलकती है। मुझे तो सौम्या बहू के रूप में बहुत पसंद है। अब जल्दी से चटमंगनी पट ब्याह कर दीजिए। अजी वो सब तो ठीक है, पर मुहूर्त नाम की भी चीज होती है, इसलिए हम तो पंडित जी से मुहूर्त देखकर ही शादी करवाएंगे। जैसी आपकी इच्छा। बहू, ये लो तुम्हारा शगुन। ऐसा कहकर कांता अपनी बहू को शगुन चढ़ा देती है और 2000 का नोट उसके सर से घुमाकर हाथ में थमा देती है। तभी पैसे देखकर कविता उसे धीरे से कहती है, ए सौम्या की बच्ची, ला ये पैसे मुझे दे दे। आंखें क्या फाड़ के क्या क्या देख रही है?
तभी आसानी से कविता उसके हाथ से पैसे छीनकर अपने पास रख लेती है और राहुल कहता है, माँ, क्या हम अभी अंगूठी पहनाने की रस्म कर सकते हैं? हाँ बेटा, पर मैं अंगूठी तो लेकर आई नहीं हूँ। माँ, मैं लाया हूँ दोनों की। अंकल, इजाजत है? हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें पूछने वाली क्या बात है। राहुल के इतना कहते ही वह एक दूसरे को अंगूठी पहनाने की रस्म पूरी करते हैं, जिसके बाद वह अपने घर वापस आ जाते हैं और राहुल अपने छोटे भाई विनीत को परेशान देखकर कहता है, क्या हुआ? अभी तक तुझे इस प्रोजेक्ट का हेड नहीं बनाया? कहाँ भैया? तभी विनीत के बॉस का फोन आता है और वह कहता है, सच में? सर, कल से ही? हाँ 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल ऑन टाइम आऊंगा, मुझे मंजूर है। अरे क्या बात है, अभी तो इतना गम में डूबा हुआ था और अचानक से खुश कैसे हुआ? अरे भैया, क्या बताऊं, मुझे प्रोजेक्ट का हेड भी बना दिया और मेरी पोस्ट भी बढ़ा दी। 3 महीने से ये हो नहीं रहा था, अब हो गया। सच? ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। तभी विनीत घर में सबको यह खुशखबरी देता है, जिसके बाद सब खुशी से झूमते हैं। वहीं अगले दिन कांता की सुमन बेटी का फोन आता है और कहती है, माँ, मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर देना चाहती हूँ। हाँ बेटा, बोल। आप जानती है ना हर्ष का, मैं 1 साल से इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन कराने के लिए चक्कर काट रही थी, पर कुछ हुआ नहीं और 5 मिनट पहले ही उसका एडमिशन उससे भी ज्यादा बड़े अच्छे स्कूल में हुआ है। पता नहीं अचानक से चमत्कार कैसे हो गया। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, अच्छा है। शाम को कांता अपनी बड़ी बहू वैशाली के साथ खाना बना रही थी, तभी दरवाजे पर डाकिया आता है और वैशाली उससे लेटर लेकर जब पढ़ती है तो खुशी से कहती है, ओ माय गॉड, हाउ इट इज पॉसिबल। माँ जी जल्दी आइए, मुझे आपको कुछ बताना है। अरे क्या हुआ, क्यों पूरे घर को सर पर उठा लिया तूने? माँ जी, मैं डॉक्टर बन गई हूँ। देखिए, मेडिकल इंस्टीट्यूट से मेरा रिजल्ट आ चुका है। अब से मैं डॉक्टर वैशाली शर्मा कहलाऊंगी। मुझे तो लगा था मैं पास ही नहीं हो पाऊंगी, बट हो गया। ये तो गजब ही हो गया। जब से कल राहुल का रिश्ता सौम्या से हुआ है, तब से घर में खुशियों की पोटली एक के बाद एक खुलती ही जा रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी। मैं तो कहती हूँ जल्दी से शादी कर दीजिए देवर जी की। सही बोला तूने, बस तेरे पापा जी भी ठीक हो जाते तो अच्छा होता। वह अंदर से परेशान है, पर दिखाते बिल्कुल भी नहीं है। कहीं भी इलाज नहीं हो रहा, मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, पापा की दिल के छेद का ऑपरेशन भी हो जाएगा। मैं बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगी, अब डॉक्टर जो बन गई हूँ। हाँ बेटा। कुछ दिनों बाद घर में राहुल और सौम्या की शादी की रौनक होती है और देखते ही देखते दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। तभी कांता उसका गृह प्रवेश करती है। बहू, वैसे तो सारी जिम्मेदारी वैशाली ने संभाली थी। उम्मीद है तुम दोनों देवरानी जेठानी अच्छे से इस घर को मिलकर संभालोगी। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी बातों पर खरी उतरूंगी। 2 दिन बीत जाते हैं। सौम्या अच्छे से अपने ससुराल वालों का ख्याल रख ही रही थी कि घर पर एक डॉक्टर आता है जो कहता है, अरे सुरेश जी, मैं आपको एक खुशखबरी देना आया हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे केस में कभी चमत्कार होता हुआ नहीं देखा, सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। ऐसी क्या बात होगी डॉक्टर? कोई घबराने वाली बात है? क्या बात है डॉक्टर साहब, बताइए ना। अरे सुरेश जी की जो मेडिकल कंडीशन थी उसका सलूशन मिल गया है। एक डॉक्टर मिले हैं और उन्होंने कहा है कि सर्जरी से वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं तो नाउम्मीद हो गया था, लेकिन अचानक से सब अच्छा हो गया। जानती हूँ, ये सब मेरी सौम्या बहू की वजह से हो रहा है। जब से उसका रिश्ता राहुल से जुड़ा है तो घर में विनीत, सुमन, वैशाली सबके साथ इतना अच्छा हुआ है, और बहू के आते ही इसके पापा का इतना बड़ा केस ठीक हो गया। सच में तू तो हमारे लिए लक्ष्मी साबित हुई है। माँ जी, ये सब मेरी माँ का आशीर्वाद है जो हमेशा मेरे साथ रहती हैं। इसी के चलते सौम्या से सब बहुत प्यार करते हैं। कुछ समय बाद सुरेश की हार्ट सर्जरी अच्छे से हो जाती है, फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।